ओम शांति। 23 दिसंबर 1993 की संपूर्ण पवित्रता की अव्यक्त वाणी को कंटिन्यू करते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में मनुष्य पवित्रता को भी मुश्किल समझते हैं। ये पवित्रता को धारण करना बड़ी बात समझते हैं। बाबा कहते हैं तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को सहज किया है, तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है। पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप सबको कहे पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो, तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना। जब जानते भी हो और मानते भी हो तो फिर उतना जितना ये शब्द क्यों? कौन सी पवित्रता कमजोर होती है? जो सुख, शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती। किस रूप की पवित्रता की हलचल है, उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो, सुनाते भी रहते हो, अपने आप से भी बात करते रहते हो कि हाँ ये है। मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए, धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार है, और सेवा में एक दो से आगे है। बाकी क्या है? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो। वो कौन सी बात है? बाबा कहते वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। ठीक है, समझते हैं, कॉमा लगा देते हैं, वह दूसरे को देख आश्चर्य की निशानी, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हो। ये ऐसा होता है क्या? ऐसा होना चाहिए। वह क्वेश्चन मार्क की क्यों अर्थात लाइन लगा देते हो। क्योंकि क्यों लगा देते हो? बाबा कहते फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, ये लगाना है। फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। ये स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी है कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी स्क्रीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती है। तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते रहते हैं। जब स्व के परिवर्तन का समय आता है व सहन करने का समय आता है व समाने का समय आता है, तो क्या कहते हैं? बहुत करके क्या कहते हैं? मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरा, जैसे लोग भी कहते हैं कि मरा और स्वर्ग गया। उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं है। दुनियावी मरने में तो बाबा कहते कोई स्वर्ग में नहीं जाते, लेकिन
इस मरने में अर्थात जीते जी, मरना माना देह भान का, देह अभिमान का मरण करना, तो इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो ये मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना, क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं, ये नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? जो रॉन्ग है उसी को बदलना होगा ना। बाबा पक्का कराते हैं कि देह भान का, बॉडी कॉन्शियसनेस का थोड़ा भी कहीं कुछ अंश मात्र बचा है तो भी उसे निकालना है। अच्छा, देखो कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।